Dear student, today I discuss the analysis of NEET 2020. The name of the chapter as cell cycle and cell division. It is one of the most important chapter related to NEET examination 2020. आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि छोटा सा यह चैप्टर और हर साल इसमें से तीन चार रेयर दो ऐसा पहली बार कभी हुआ हो जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया हो, यानी 16 से 12 मार्क्स 12 to 16 मार्क्स अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन तो 12, 4 क्वेश्चन पूछा गया तो 16, यानी इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो क्यों नहीं इस चैप्टर को हम लोग टारगेट बनाएं कि 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ से इजी वे से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत फास्ट नहीं होता है, बहुत इजी आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। X axis and Y axis, the same pattern, the number of question and different year, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 2020। 2013 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और किस साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी देखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि आने वाले 2020 में कितना क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखते हैं 2013। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 1 में चलते हैं, माने 2013 ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2013 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। - 2014 में 3 क्वेश्चन, 2015 में 3 क्वेश्चन, 2016 में फेज 1 में 4 क्वेश्चन, फेज 2 में 3 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। सेल साइकिल सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस कितना है इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा। 2017 हम ये भी बात करेंगे, कुछ बुक अपना अलग अलग जो बुक मार्केट में अवेलेबल है, कोई लिखेगा 3, कोई 4, कोई 2, कोई साफ ही कर देता है कि पूछा ही नहीं है। इसलिए मैंने नेट से कुछ सेट ही निकाल लिए हैं आप लोग के सामने। 2017, 2017, 2018 और 2019 और 2020 का मैं सेट करने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो 2017 में 3 क्वेश्चन, पर ये जो सेट मेरे पास है उसमें 3 क्वेश्चन बता रहा है, किंतु मुझे याद है कि 2017 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, पर सेट के डिफरेंस में एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ध्यान रखें, सेट जो मेरे पास है
2017 का। उसमें 3 क्वेश्चन है, पर मुझे याद है कि 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए थोड़ा दूसरा सेट भी देखना जरूरी है। 2018 इसमें एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो ये सेट है मेरे पास, किंतु ऐसा लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हो, पर जो सेट मेरे पास अवेलेबल है उससे ही बात करते हैं। 2019 3 क्वेश्चन। तो आप ग्राफ को देख करके कुछ आइडिया तो आपको लग ही रहा होगा कि इस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है नीट के एग्जामिनेशन के लिए। तो 2020 में अब जो क्वेश्चन पूछने जा रहा है वह 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा है। तो एनालिसिस हो गया कि हाउ मेनी क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन 2020 इन नीट एग्जामिनेशन रिलेटेड टू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज द 3 क्वेश्चन। ये आप दिमाग पर रखिएगा कि कितना क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा है इस साल। 4 भी जा सकता है, पर 3 का तो गारंटेड है। अब हम प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को मैं दिखाना चाहूँगा कि 2013 में क्या क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्वेश्चन है कि एनाफेज अवस्था में कौन सा घटना होता है। एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज में कौन सा इवेंट, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ विच इवेंट दैट टेक्स प्लेस एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। जैसे ही एनाफेज अवस्था होता है, ये मैं पहले ही कर रहा हूं, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही एनाफेज होता है, माइटोसिस में हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चालू हो जाता है। यही कोई घटना होता है एनाफेज में, और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही आंसर मारेंगे। पहला है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम। ये होगा ही नहीं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ये सही है कि क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है वो अलग होगा काइनेटोकोर के स्प्लिट, सेंट्रोमियर के टूटने से। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट कोर। क्लियर है कि क्रोमेटिड क्या हो रहा है, एक दूसरे से अपोजिट कोर की तरफ, और दूसरा है कि पॉइंट है कि यहाँ काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन दिया हुआ है कुछ ऐसे 1, 2, बी के लिए आंसर होगा ऐसे 2, 3। उसी तरह सी का है तो 3, 1, और डी के लिए 3, 4। तो ये घटना इसमें होता है। सिंपल क्वेश्चन। नाउ द सेकंड,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज इन द सेल डिवीजन विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना के दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कौन सा अवस्था है। यहाँ जब ऐसे पहुँच गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, तो अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने जा रहा है। कैरियोकाइनेसिस दैट कंप्लीटेड एंड एज द कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। ये साइटोकाइनेसिस को बता रहा है कि यह सेंट्रियोल अपने जगह पर है, और ये जो डिवीजन बता रहा है दैट बिगिंस साइटोकाइनेसिस। अब इससे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला है टेलोफेज, हो ही नहीं सकता है, आगे पढ़ना भी नहीं है। टेलोफेज, लेट एनाफेज, ऑप्शन डी जा रहा है साइटोकाइनेसिस। बार दो आंसर डी खटाक से, टाइम नहीं है, जजमेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में करना पड़ेगा तुमको। 35 सेकेंड के अंदर में जवाब आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखे लग रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस खोजेंगे और टिक लगा देंगे, कहानी खत्म। तो इस तरह से दो। लास्ट तीसरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। याद करो सबको कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मियोसिस के फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट जब डिवीजन होता है तो उसका प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस, देन शुरू होगा मियोसिस सेकेंड। तो याद करो प्रोफेज फर्स्ट कई सब फेजेज में कंप्लीट हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पेयरिंग कहां पर होता है? द पेयरिंग दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन स्टेज and the pairing of the homologous chromosome is called synapse. The process is called synapsis. एक्चुअली जब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग जब होता है तो उसके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है। तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा खोजो और टिक लगा दो। पढ़ते हैं, देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ऑप्शन ए, बी बाइवैलेंट, तीसरा एक्सोनिन और डी इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसको क्या कहोगे? डायड। बाइवैलेंट बन गया, बाइवैलेंट बनना, आंसर गया बी, कहानी खत्म। तो यही था क्वेश्चन 2013 का। 2014 पर आते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 3 क्वेश्चन। लगता है कुछ ज्यादा हो गया, इसमें देखते हैं कहीं ज्यादा। 13A सॉरी, जो ये क्वेश्चन जो पहले बताए थे कि कर्नाटक केरला में पूछा गया है, केरला वाला है, इसमें 2 ही क्वेश्चन था। एक था ये और एक था वो कर्नाटक का क्वेश्चन 3 डिस्कस कर दिए। एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चूंकि ग्राफ में बता रहा है 2 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। यही 2 क्वेश्चन, एक था साइटोकाइनेसिस और दूसरा भी आ गया बाइवैलेंट वाला, और तीसरा ये एक एक्स्ट्रा चला गया था, वो किसमें था? केरला में पूछा गया था। अब हम लोग आ रहे हैं 2014 पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, क्वेश्चन है इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है जो भी हो पता नहीं, पर एस फेज ऑफ सेल साइकिल में एक घटना होता है रेप्लिकेशन, डीएनए के अमाउंट को डबलिंग हो जाना, ये एंड सो सिंथेसिस फेज
दैट डिराइव्ड फ्रॉम डबलिंग ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसलिए एस फेज वर्ड का यूज किया गया है। तो यही कुछ आंसर होना चाहिए, डबलिंग, रिप्लिकेशन या किसका, डीएनए, और उससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। ऑप्शन 1 में अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, ऐसा होगा नहीं, गलत है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करता है। जब सेल डिवाइड कर करके, अगर यहाँ 14 क्रोमोसोम है, सेल जब डिवाइड किया तो इसमें 14 ही रहेगा, अमाउंट हाफ हो जाएगा। डीएनए अगर मान लो n है तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट n/2 हो गया, यहाँ पर n/2 हो गया, और s फिर जैसे कंप्लीट होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, अगर हम इसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम को s से मान के चले, s भी नहीं लेते हैं, मान लो कि r नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा 14, s बराबर n, सॉरी अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए बराबर n, और इसमें भी वही हो जाएगा, सेम चीज। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू द हाफ ऑफ ईच सेल, गलत बात है। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, आंसर डी क्या है। तो पहला का जवाब क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज द डी इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड में आएंगे, देन फोर्थ में आएंगे। कह रहा है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज required in which stage of meiosis। अरे सीधे ऐसा ही पता चल जाता है, क्वेश्चन पढ़े कि कहाँ पर, उस घटना को याद रखना है कि कहाँ पर यह होता है। रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर जिस फेज में होता हो, मान लो तो पता थे। तीसरा लेप्टोजाइगोटिक पैकेटिन, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो होगा मार्ट में आंसर। स्टेज ऑफ मियोसिस पूछ रहा है ना, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस, क्रोमोसोम के पार्ट को एक्सचेंज करने के लिए चाहिए एंजाइम। ये जो भी ऑप्शन हो, ए चाहे हो बी, सी या डी, इसमें देखना है हमको पैकेटिन कौन सा अवस्था है, ए है कि बी है, सी है। पहला है जाइगोटिन, दूसरा है डिप्लोटिन, तीसरा है डाइक एसिड, और डी है पैकेटिन। लेप्टोजाइगोट पैकेट, तो डी वाला पे पैकेटिन है। मान लो यहाँ काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं जल्दी। आगे वो सेम क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताए थे 2013 में, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन वैसा ही 2014 में। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग व्हिच फेज या फेजेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए in a cell remains 4C level if the initial amount is denoted by 2C। अगर initial amount of DNA is denoted by 2C, तो किस अवस्था में 4C के बराबर हो जाएगा। यानी यह 2C जो अवस्था बात किया जा रहा है सेल का, वह जीवन फेज की बात कर रहा है तुमसे, और ये जो होगा यह एम फेज में भी हो सकता है। माइटोसिस जब शुरू हो रहा था उस फेज में, या G2 में, और S के एंड में, एंड ऑफ S फेज। अब इसमें से ऑप्शन खोजो ये कौन होगा। ऑप्शन है G1 एंड S, ओनली G2 एंड M, G0 एंड G1। आंसर चला जाएगा इसमें G2 एंड M, क्योंकि S एंड नहीं बोल रहा है, जीवन बोल रहा है। तो जीवन में तुम्हारा क्या है, हाफ। तो जीवन किसमें है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में। तो इस तरह ए और डी साफ हो गया, बच गया ओनली G2
तो सिर्फ G2 में ही होता है? तो नहीं, M और G2 दोनों। तो आंसर चला जाएगा सी में लिखा हुआ है G2, M, आंसर सी। तो देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल तो है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हर क्वेश्चन का डिसेक्शन हो जाएगा इजी वे से। एंड द लास्ट वन 14, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 14, 1 2 3 क्वेश्चन तो बता दिया, और चौथा क्वेश्चन का है Which of the following is the significance of mitosis? तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, ये चीज पढ़ोगे तो पहला पॉइंट इसका सिग्निफिकेंस से याद रखना है। सेल ग्रोथ यानी नंबर ऑफ सेल को, यानी ग्रोथ पे, दूसरा रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, और तीसरा मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल, मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सोमैटिक सेल। और इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन लगे जो करेक्ट है उस चार में लगा देना। रिस्ट्रिक्टेड टू हैप्लॉइड सेल रिपेयर दिया गया, इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो ही नहीं सकता है, लीड्स टू इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, यानी क्लियर है सेल के। तो क्या है बी वाला ऑप्शन? सेल रिपेयरिंग, कहीं पर लिखे थे रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ सेल, आंसर लगा दो बी। इस तरह से हम लोग 14 देख लिए। 15 में 4 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन है। 15 1 2, उसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं हिंट कर रहा हूं। Arrange the following event of meiosis in correct sequence, यानी मियोसिस जो होता है उसमें जो घटना जो होता है वो कौन कौन घटना शुरू से लेके अंत तक बताना है। तो क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, तो क्रॉसिंग ओवर से पहले साइनेप्स होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइनेमाटा, ये तो और बाद में चला गया। डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी सबसे लास्ट घटना से पहला हो गया साइनेप्सिस। साइनेप्सिस दूसरा पॉइंट पर है। साइनेप्सिस के बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या है? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन के बाद न्यूक्लियोलस का डिसअपियरिंग। जो भी ऑप्शन ही मैच करे लगा देना है। तो पहला 2 2 2 1 2 1 3, यानी आंसर जा रहा है बी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, नहीं है, इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो प्रीवियस साल के क्वेश्चन को उठाइए और बनाना चालू कीजिए, और ज़्यादा अगर 10 साल का क्वेश्चन को आप कंसेप्ट क्लियर है, थियोरेटिकल को देखते हुए अगर थ्योरी अगर अच्छा से पढ़े हुए हैं, सारा क्वेश्चन उसमें मर्ज हो रहा है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। किंतु एक क्वेश्चन है जो मेरे हाथ में है, वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और उसमें कच्चा खाना आम बात है बच्चों के लिए। क्वेश्चन क्या था? इन बैक्टीरिया में डीएनए का सिंथेसिस कब होता है? तो इस जगह फंस जाओगे, यार हमको लगता है 70 में या 90 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम उसी को दिखाना चाहेंगे। बाकी सब देख सकते हो। क्वेश्चन 2017 का है। Which of the following option gives the correct sequence of event during the mitosis? माइटोसिस में वह कौन घटना है, कैसे कैसे? तो फिर वही है, ऑप्शन पढ़ना होगा। 1 में कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
disassembled, crossing over, segregation and telophase. कंडेंसेशन सब में कंडेंसेशन दिया हुआ है पहले, तो उससे तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी है, क्रॉसिंग ओवर पहले होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाद में होता है। rearranged to equator, सेंट्रोमियर डिवीजन। तो इस तरह से कुछ देख रहे हो कि सारे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो टेलोमर्स इसमें है, तो ऑप्शन को ध्यान से इसको पढ़ा जाए सबको। द कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल, एग्रीगेशन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 102 क्वेश्चन नंबर। अब ये 102 नंबर का क्वेश्चन का जवाब क्या है? 2 है। हम बताने वाले हैं बैक्टीरिया वाला, जो उसका एस फेज में आंसर नहीं होगा, उसका कुछ आंसर और आएगा, वो थोड़ा अलग से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में। इसका क्वेश्चन जो है एक, वो मैं हिंट कर रहा हूँ 17 का। द डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्लिकेशन होता है। पहला है ऑप्शन ए ड्यूरिंग एस फेज, बी विदिन न्यूक्लियोलस, सी ऑप्शन पीरियड टू फ्यूजन, फ्यूजन से ठीक पहले, और डी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो बैक्टीरिया में, चूंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें पीरियड टू फ्यूजन माने तुरंत डीएनए बना और डिवाइड, डीएनए बना डिवाइड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन था और दिमाग पर आएगा कि डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में लगा दोगे, वो यूकैरियोटिक के लिए होता है एस फेज, किंतु प्रोकैरियोटिक के लिए जस्ट बिफोर द फ्यूजन, पीरियड टू फ्यूजन। इस तरह से क्वेश्चन आप देखते जाइए, हर रोज कोशिश करेंगे एक या एक रोज के बाद, चूँकि अगर 30 दिन 35 दिन अगर हम लोग 15 से 20 मिनट का अगर वीडियो देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि किसका वेटेज कितना ज़्यादा है, किस चैप्टर को, उस चैप्टर को टारगेट हम बनाएंगे। अगर 80 क्वेश्चन 70 और 80 के बीच में आप निकाल लेते हैं अच्छा से, तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं अच्छा रैंक। पर चाहिएगा कि 1000 के अंदर रैंक लाए, तो 80 के ऊपर आपको क्वेश्चन बायो में हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिससे 3 और 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि वह कौन सा क्वेश्चन भी है। मैंने एक आउटलुक बता दिया कि क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से कितना पूछने जा रहा है, तो 3 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन 2020। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ क्वेश्चन और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।